सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विद अस। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जो स्टॉक्स चुनते हैं वो हम फंडामेंटल बेसिस पे चुनते हैं जिसमें कि हम ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरीज, ये सब चीज़ देखते हैं और उसके बाद हम उसमें उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और एक परफेक्ट एंट्री बना के अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से हमने जो कल के लिए दो स्टॉक्स चुने हैं वो है, एक है एमएफएसएल और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम पहले एमएफएसएल का टेक्निकल्स देखते हैं, कहाँ एंट्री ले सकते हैं, क्या सपोर्ट जोन से, क्या रेजिस्टेंस जोन से, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एमएफएसएल का चार्ट ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, और ये जो आप वाइट कर्व लाइन देख रही है आपका 50 मूविंग एवरेज है। तो 15, क्योंकि कैंडल स्टिक्स सारे 15 मिनट मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इट इज इन अ बाइंग जोन, राइट। सो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये 826.65 एक रेजिस्टेंस पर है और यहाँ से ये एक डाउन मूव ले सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पर है। लेकिन अब हम कुछ केसेस देखेंगे जो कि कल हम लोग को मिल सकते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल मार्केट ओपन होता है, मतलब ना गैप अप ना गैप डाउन, तो आपको वेट करना है इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का और फिर आपको यहाँ से एंट्री लेना है 826.50 पर। ठीक है, और एग्जिट करना है जब आपको ये रेजिस्टेंस पर पहुंच जाए, मतलब ऑलमोस्ट आपको 1.5% का प्रॉफिट होगा और आपको ये 1.5% का प्रॉफिट विद इन 1 to 2 days हो रहा है, तो और मैक्स टू मैक्स 3 days होगा। ठीक है, अगर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट 1%, 2%, 3% का प्रॉफिट अगर आपको इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में हो रहा है तो ये काफी बड़ा प्रॉफिट। आप शायद नहीं समझ पा रहे हो ये चीज। आपको एक एफडी जो है, फॉर एग्जांपल आपको एफडी जो है वो पर ईयर ऑलमोस्ट 5 to 6% का प्रॉफिट देता है, मतलब इंटरेस्ट देता है। और यहाँ आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर 1.5%, 2%, 3% मिल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है ना। तो आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तो आप पहला केस समझ गए, अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है जब यहाँ स्टॉक जाए और जब वापस इस सपोर्ट पर आए तब आपको एंट्री लेना है और फिर यहाँ से आपको वापस उसी तरह का ट्रेड लेना और इस जगह पे एग्जिट कर देना है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन लेके इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है बुलिश कैंडल के बनते ही और इस रेजिस्टेंस पर एग्जिट करना है, तो आपको ऑलमोस्ट 2.25% का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट मत करो किसी भी ट्रेड से, मतलब कि जब एंट्री ले लो तो उसके बाद आप एसएल ट्रेल करते रहो ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जितना ग्रैब कर सको उतना कर पाओ। ठीक है, अब हम थर्ड केस लेते हैं जब मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट कुछ इस ट्रेंड लाइन पर आता है, ये येलो जो ट्रेंड लाइन है, या फिर इस वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है एक बुलिश कैंडल के बनते ही, मतलब एक ग्रीन कैंडल या फिर कुछ भी रिवर्सल कैंडल के बनते ही, और आपको इस टारगेट पर एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप एसएल ट्रेल करते हुए जा सकते हैं आगे, क्योंकि अगर उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ होगा, तो आपको ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफिट हो जाएगा 839। ये लेवल्स आप मार्क कर लेना अपने ट्रेडिंग व्यू पर ताकि आपको ईजी हो ट्रेड करने के लिए। सो लेवल्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 794.4, 814.7, 827, 839.9 और 859.30। ठीक है, और अगर बाई चांस गैप डाउन का केस जाता है कि आपका स्टॉक यहाँ तक चल जाता है गैप डाउन होते होते, उसके बाद कुछ रेड कैंडल्स बनते बनते, तो आपको इस सपोर्ट पर एंट्री लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना, या तो फिर आप एसएल ट्रेल करते रहो, वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, अगर स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ता है तो आप ये स्टॉक भूल जाना कि ऐसा कोई स्टॉक भी था आज के लिए, इसको सीधा सा छोड़ देना। ठीक है, तो आप समझ गए इसका एनालिसिस, आपको कैसे एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ इसी तरह से आप लाइंस खुद भी ड्रॉ करो अपने ट्रेडिंग व्यू में और जितना हो सके सीखने की कोशिश करो और सीखते रहो और प्रॉफिट करते रहो। ठीक है, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा इस ट्रेड में आप जरूर हमें शेयर करना हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर ट्रेड यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है अब गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब इसका चार्ट कुछ देख लेते हैं। ये व्हाइट कर्व लाइन वही आपका 50 मूविंग एवरेज है, स्मूथ एंड मूविंग एवरेज है,
और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें कुछ जोन्स आप ये मार्क कर लेना अपने। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। 1298.05, 1312.10, 1328.90, 1359.35, 1386.60 और 1410.1। अब मैं आपको सबका यूज बता देता हूँ कब कहाँ क्या यूज करना है। अगर कल मार्केट नॉर्मल ओपन होता है, नॉर्मल मीन्स ना गैप अप ना गैप डाउन, तो आपको वेट करना है या तो कैंडल के सपोर्ट पर आने का या तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपका यहाँ पे एंट्री लेना है और नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ होगा, करीब आपको 2% का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, इसके ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेना, और अगर ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है मींस 1386.60 का, तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर एग्जिट करना है और वो है ऑलमोस्ट 3.7% पर 1409.60 ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वही चीज है, अगर इस बीच मार्केट ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना है सपोर्ट पे आने का या तो इस रेजिस्टेंस की ब्रेक होने का। सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ आपको एंट्री लेना है और फिर आप एग्जिट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अनुसार, या तो आप रेजिस्टेंस पर एग्जिट कर सकते हैं तो या तो फिर आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड केस है वो है हमारा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, राइट। सो अगर गैप डाउन ओपन होता है और ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, इसी सपोर्ट तक आता है, तो आपको इस सपोर्ट पर जैसे ही कोई बुलिश साइन पता चलता है, मतलब कि कोई ग्रीन कैंडल दिखता है या तो कुछ रिवर्सल जैसा डोजी ऐसा कुछ दिखता है, तो फिर आप एंट्री ले लेना। या फिर अगर बड़ा गैप डाउन दिखता है और आपको मार्केट यहाँ तक आते हुए दिखता है, कैंडल यहाँ तक आते हुए दिखता है, तो फिर आप यहाँ एंट्री लेना और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस और सेकंड टारगेट रहेगा ये। बाकी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। और जो लास्ट सपोर्ट है वो है 1298.05, इसके नीचे आपको एंट्री नहीं लेना, मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ तक एंट्री लेना है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो मैंने जो कहा भूल जाना कि ऐसा कोई स्टॉक था, ठीक है। कोई भी स्टॉक आपको बेकार में नहीं लेना है, अगर आपको सिस्टम में बैठ रहा है, सेटअप पे बैठ रहा है तो ही लेना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। सो इसी तरह के स्टॉक्स मैं आपको डेली रिकमेंड करता हूँ, और जो भी स्टॉक्स मैं रिकमेंड करता हूँ उसका रिजल्ट्स भी शेयर करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस ऑन आवर वन ऑफ आवर प्लेलिस्ट। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शॉर्ट्स वीडियोस रहता है उसमें, 1 मिनट में आपको जो भी रिजल्ट्स शेयर करता हूँ, जो भी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसका। तो आई होप आप एक बार वो प्लेलिस्ट चेक करना, फिर आपको पता चलेगा हम लोग का एक्यूरेसी कैसा रहता है इस ट्रेडिंग में। तो आप खुद भी डिसाइड कर पाओगे कि आपको हमारा एनालिसिस फॉलो करना चाहिए या नहीं। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज युवराज साइनिंग ऑफ।